रात के आसमान को देखो, क्या दिखता है आपको? अनगिनत तारे अंधेरे में फैले हुए। ये तारे ऐसे टिमटिमाते हैं मानो आसमानी जुगनू हो। हर तारे के पास एक कहानी है। हर एक जलता हुआ भट्टी है, गैस और प्रकाश का एक विशाल गोला। क्या आपने कभी खुद को छोटा महसूस किया है अंतरिक्ष की विशालता को देखते हुए? क्या आप कभी सोचते हैं कि हमारे ग्रह से परे क्या है? ब्रह्मांड में क्या राज छुपे हैं? ब्रह्मांड के दूर दराज कोनों में कौन से अजूबे हमारा इंतजार कर रहे हैं? ये एक सफर की कहानी है। हम ब्रह्मांड के किनारे तक जाएंगे। हम ग्रहों, तारों और आकाश गंगाओं की खोज करेंगे। हम डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। हम बिग बैंग के बारे में जानेंगे। क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। हमारी यात्रा यहाँ से शुरू होती है, पृथ्वी से, हमारे घर से। हमारा ग्रह अंतरिक्ष की विशालता में जीवन का एक छोटा सा नखलिस्तान है, एक अद्वितीय स्थान। अंतरिक्ष से पृथ्वी एक हल्के नीले बिंदु की तरह दिखती है, एक छोटा सा बिंदु। यह एक नाजुक दुनिया है जो एक पतले वातावरण द्वारा सुरक्षित है, जो इसे घेरता है। पृथ्वी हमारा घर है, लेकिन यह हमारी यात्रा की शुरुआत मात्र है, एक नई शुरुआत। हमारा ग्रह एक बहुत बड़ी प्रणाली का हिस्सा है, एक विशाल प्रणाली। इसे सौर मंडल कहते हैं। हमारा सौर मंडल हमारा ब्रह्मांडीय पड़ोस है, हमारा निकटतम पड़ोस। ये ग्रहों, चंद्रमाओं, क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं से भरा है, जो इसे अद्वितीय बनाते हैं। आइए बाहर निकलें और इसकी खोज करें, इस अद्भुत यात्रा पर चलें। हमारा पहला पड़ाव बुध है, जो हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बुध का वातावरण बहुत पतला है और इसकी सतह पर तापमान में अत्यधिक अंतर होता है। दिन में यह बहुत गर्म हो सकता है, जबकि रात में यह बेहद ठंडा हो जाता है। यह एक चट्टानी दुनिया है जो सूर्य द्वारा झुलसी हुई है। बुध की सतह पर कई गड्ढे हैं जो इसे एक प्राचीन और रहस्यमय रूप देते हैं। इसके बाद हम शुक्र ग्रह पर जाते हैं, जो घने बादलों में डूबा हुआ है। शुक्र का वातावरण मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना है और इसकी सतह पर दबाव बहुत अधिक है। यह अत्यधिक गर्मी और ज्वालामुखी गतिविधि वाला ग्रह है। शुक्र की सतह पर तापमान इतना अधिक है कि सीसा भी पिघल सकता है। फिर आता है मंगल, लाल ग्रह। मंगल का वातावरण पतला है और इसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड है। यह एक धूल भरी ठंडी दुनिया है जिसमें प्राचीन जल के संकेत हैं। मंगल पर विशाल घाटियां और ज्वालामुखी हैं, जो इसे और भी रोमांचक बनाते हैं। हम बृहस्पति से आगे की यात्रा करते हैं, जो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, एक गैस दानव जिसके चारों ओर एक घूमता हुआ लाल धब्बा है। बृहस्पति के पास 79 झांत चंद्रमा है, जिनमें से गैलीलियन चंद्रमा सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध हैं। फिर हमारा सामना शनि से होता है, जो अपने शानदार छल्लों के लिए जाना जाता है। शनि के छल्ले बर्फ और चट्टान के टुकड़ों से बने हैं और यह ग्रह भी कई चंद्रमाओं से घिरा हुआ है। हमारी यात्रा अरुण ग्रह यूरेनस तक जारी है, जो अपनी तरफ झुका हुआ एक बर्फ का विशालकाय ग्रह है। यूरेनस का नीला हरा रंग इसके वातावरण में मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण है। अंत में हम नेपच्यून तक पहुंचते हैं, जो सुपरसोनिक हवाओं वाला एक नीला ग्रह है। नेपच्यून का वातावरण बहुत ठंडा है और इसमें भी मीथेन गैस पाई जाती है। हमारा सौर मंडल अजूबों से भरा है। हर ग्रह की अपनी अनोखी विशेषताएं और रहस्य हैं, जो हमें ब्रह्मांड की गहराइयों में झांकने का मौका देते हैं। पर यह तो बस एक छोटा सा हिस्सा है किसी बहुत बड़ी चीज का। हमारे सौर मंडल के परे अनगिनत आकाश गंगाएं और ब्रह्मांड के रहस्य हमारा इंतजार कर रहे हैं। अब हम अपने सौर मंडल को छोड़ रहे हैं। हम इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ तारे विशाल दूरी पर बिखरे हुए हैं। हमारा सूर्य आकाश गंगा में अरबों तारों में से सिर्फ एक है। आकाश गंगा एक वर्जित सर्पिल आकाश गंगा है। सितारों, गैस और धूल के विशाल पिनभील की कल्पना करो। यही हमारी आकाश गंगा है। यदि आप ऊपर से आकाश गंगा को देख सकें, तो आपको इसकी सर्पिल भुजाएं दिखाई देंगी। हमारा सौर मंडल इन भुजाओं में से एक के किनारे पर स्थित है। आकाश गंगा इतनी विशाल है कि प्रकाश को एक छोर से दूसरे छोर तक यात्रा करने में 1 लाख वर्ष लगते हैं। फिर भी ब्रह्मांड में अरबों आकाश गंगाओं में से आकाश गंगा भी बस एक आकाश गंगा है। भाग 5, आकाश गंगा से परे, एक आकाश गंगा टेपेस्ट्री। जैसे ही हम आकाश गंगा से आगे की यात्रा करते हैं, हमारा सामना अन्य आकाश गंगाओं से होता है। हर एक सितारों, गैस और धूल का एक विशाल द्वीप है। कुछ आकाश गंगाएं हमारी तरह सर्पिल आकार की होती हैं,
अन्य अंडाकार या अनियमित हैं। आकाश गंगाएं अंतरिक्ष में बेतरतीब ढंग से नहीं बिखरी हुई हैं। वे समूहों में एक साथ समूहबद्ध हैं। आकाश गंगाओं के एक समूह से संबंधित है जिसे स्थानीय समूह कहा जाता है। स्थानीय समूह एक और भी बड़ी संरचना का हिस्सा है जिसे ब्रह्मांडीय वेब कहा जाता है। ब्रह्मांड में फैले एक विशाल जाल की कल्पना करो। इस जाल के तंतुओं के साथ आकाश गंगाएं बंधी हुई हैं। ब्रह्मांडीय वेब झात ब्रह्मांड की सबसे बड़ी संरचना है। यह ब्रह्मांड के विशाल पैमाने और जटिलता का प्रमाण है। भाग 6। फैलता हुआ ब्रह्मांड, बिग बैंग की गूंज। जैसे जैसे हम आगे यात्रा करते हैं, हमें कुछ अजीब दिखाई देता है। आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ये विस्तार बिग बैंग का अवशेष है। बिग बैंग ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए प्रचलित सिद्धांत है। ये बताता है कि ब्रह्मांड अकल्पनीय घनत्व और तापमान के एक बिंदु से शुरू हुआ था। लगभग 13.8 अरब साल पहले इस बिंदु का तेजी से विस्तार होना शुरू हुआ। ये विस्तार आज भी जारी है। बिग बैंग के प्रमाण ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि विकिरण में देखे जा सकते हैं। यह बिग बैंग की एक बेहोश चमक है, प्रारंभिक ब्रह्मांड से एक कानाफूसी है। भाग 7। डार्क मैटर की पहेली, ब्रह्मांड का छिपा हुआ हाथ। यह एक ऐसा रहस्य है जिसने वैज्ञानिकों को दशकों से उलझा रखा है। जैसे ही हम ब्रह्मांड के विस्तार का अध्ययन करते हैं, हमें एक रहस्य का सामना करना पड़ता है। यह रहस्य हमारे चारों ओर फैला हुआ है, लेकिन फिर भी हमारी आंखों से छिपा हुआ है। ब्रह्मांड में दृश्यमान पदार्थ प्रेक्षित गुरुत्वाकर्षण प्रभावों को समझाने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह एक पहेली है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम वास्तव में सब कुछ देख सकते हैं। वहां कुछ और होना चाहिए, कुछ ऐसा जो हमारे उपकरणों की पहुंच से बाहर है, लेकिन फिर भी वहां मौजूद है। कुछ ऐसा जो हम देख नहीं सकते। यह अदृश्य शक्ति हमारे ब्रह्मांड को आकार दे रही है। इस अनदेखे पदार्थ को डार्क मैटर कहा जाता है। यह एक ऐसा पदार्थ है जो हमारे ब्रह्मांड का एक बड़ा हिस्सा बनाता है। यह प्रकाश का उत्सर्जन, अवशोषण या परावर्तन नहीं करता है, इसलिए हम इसे सीधे नहीं देख सकते। हम इसका पता केवल इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभावों के माध्यम से लगा सकते हैं। ये प्रभाव हमें बताता है कि वहाँ कुछ है, भले ही हम उसे देख नहीं सकते। डार्क मैटर ब्रह्मांड में लगभग 85% पदार्थ बनाता है। यह एक विशाल और महत्वपूर्ण घटक है। हम नहीं जानते कि डार्क मैटर किस चीज से बना है, लेकिन इसकी उपस्थिति ब्रह्मांड की हमारी समझ के लिए महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक इसके रहस्यों को सुलझाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। यह आकाश गंगाओं को एक साथ रखने में मदद करता है और ब्रह्मांड की बड़े पैमाने पर संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बिना ब्रह्मांड वैसा नहीं होता जैसा हम आज देखते हैं। भाग 8। डार्क एनर्जी का रहस्य, विस्तार के पीछे की शक्ति। ब्रह्मांड का विस्तार धीमा नहीं हो रहा है, यह तेज हो रहा है। यह त्वरण डार्क एनर्जी नामक एक रहस्यमयी शक्ति से प्रेरित है। डार्क एनर्जी ऊर्जा का एक रूप है जो पूरे अंतरिक्ष में व्याप्त है। हम डार्क एनर्जी के बारे में बहुत कम जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह ब्रह्मांड के कुल ऊर्जा घनत्व का लगभग 70% हिस्सा बनाता है। इसके गुण और उत्पत्ति आधुनिक भौतिकी में सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। डार्क एनर्जी को समझना ब्रह्मांड के भाग्य को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। क्या ब्रह्मांड का हमेशा के लिए विस्तार होता रहेगा या यह अंततः अपने आप में ढह जाएगा? इसका उत्तर डार्क एनर्जी के रहस्यों को जानने में निहित हो सकता है। भाग 9। ब्रह्मांड का भाग्य, एक ब्रह्मांडीय रहस्य। यह एक ऐसा रहस्य है जिसने सदियों से वैज्ञानिकों और खगोलविदों को आकर्षित किया है। ब्रह्मांड का भाग्य अनिश्चित है। हम केवल अनुमान लगा सकते हैं कि इसका अंत कैसे होगा। यह गुरुत्वाकर्षण के आंतरिक खिंचाव और डार्क एनर्जी के बाहरी धक्के के बीच संतुलन पर निर्भर करता है। कई संभावनाएं हैं और हर एक अपने आप में अद्वितीय और रहस्यमय है। एक संभावना बिग फ्रीज की है। इस परिदृश्य में ब्रह्मांड का हमेशा के लिए विस्तार जारी है। इस परिदृश्य में ब्रह्मांड का हमेशा के लिए विस्तार जारी है। आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर होती जाती हैं। आकाश गंगाएं अलग हो जाती हैं और वे इतनी दूर हो जाती हैं कि एक दूसरे से कोई संपर्क नहीं रह जाता। तारे जलकर राख हो जाते हैं और धीरे धीरे सभी तारे बुझ जाते हैं और ब्रह्मांड एक ठंडी, अंधेरी और खाली जगह बन जाती है।
यह एक ऐसा भविष्य है जो बहुत ही उदास और अकेला लगता है। एक और संभावना बिग रिप की है। यह परिदृश्य और भी अधिक विनाशकारी हो सकता है। यदि समय के साथ डार्क एनर्जी मजबूत होती जाती है तो यह अंततः पदार्थ को एक साथ रखने वाली मूलभूत ताकतों पर काबू पा सकती है। इससे ब्रह्मांड के हर हिस्से में अराजकता फैल जाएगी। इससे ब्रह्मांड खुद को फाड़ देगा। हर आकाशगंगा, हर तारा और हर ग्रह टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। अन्य संभावनाएं हैं जैसे कि बिग क्रंच, जहां ब्रह्मांड अपने आप में ढह जाता है, और बिग बाउंस, जहां ब्रह्मांड अपने आप में ढह जाता है, और बिग बाउंस, जहां ब्रह्मांड विस्तार और संकुचन के चक्रों से गुजरता है। यह एक अंतहीन चक्र हो सकता है जिसमें हर बार एक नया ब्रह्मांड जन्म लेता है। ब्रह्मांड का अंतिम भाग्य एक ऐसा प्रश्न है जो ब्रह्मांड विज्ञानियों को मोहित और चुनौती देता रहता है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे सुलझाने के लिए हमें और अधिक खोज और अध्ययन की आवश्यकता है, जो ब्रह्मांड विज्ञानियों को मोहित और चुनौती देता रहता है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे सुलझाने के लिए हमें और अधिक खोज और अध्ययन की आवश्यकता है। शायद एक दिन हम इस ब्रह्मांडीय रहस्य का उत्तर पा सकेंगे। भाग 10। ब्रह्मांड में हमारा स्थान, एक विनम्र दृष्टिकोण। ब्रह्मांड के किनारे तक हमारी यात्रा एक विनम्र अनुभव रही है। इसने हमें ब्रह्मांड की विशालता और जटिलता दिखाई है। इसने उन रहस्यों को उजागर किया है जो अभी भी अनसुलझे हैं। चीजों की भव्य योजना में हमारा ग्रह विशाल ब्रह्मांडीय सागर में धूल का एक छोटा सा कण है। ब्रह्मांड के भव्य इतिहास में हमारा जीवन फ्लीटिंग निक क्षण है। फिर भी हम ब्रह्मांड और उसके भीतर अपने स्थान को समझने में सक्षम हैं। यह समझ हमें आश्चर्य और जिज्ञासा की भावना से भर देती है। यह हमें अन्वेषण करने, सीखने और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए प्रेरित करता है।